रात के करीब 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 11 पर सन्नाटा ऐसा था मानो वक्त थम गया हो। आसमान में काले बादलों का डेरा था और रिमझिम बारिशों ने सड़क के पूरी तरह गीला और चमत्कार बना दिया था। इस सुनसान हाईवे पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, एक पुरानी एम्बुलेंस के सायरन की हल्की और अजीब सी घिसटी हुई आवाज़ जो रात के सन्नाटे को चीर रही थी। इस एम्बुलेंस को सोहन चला रहा था, जो पिछले 10 सालों से लाशों ढोने का काम कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके बगल वाली सीट पर बैठा था कबीर, जो अभी 3 दिन पहले ही इस काम पर हेल्पर बनकर आया था। कबीर की उम्र मुश्किल से 22 साल रही होगी और वह इसकी ज़िंदगी की का पहला नाइट शिफ्ट था। एम्बुलेंस के पिछले हिस्सों में जहां अक्सर मरीजों की जान बचाई जाती है, वहां आज मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। 2 लोहे के स्टेज पर 2 लाशें रखे थे, जो सिर से लेकर पैर तक सफ़ेद कफन में लिपटे हुए थे। जिनमें से एक लाश एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, और दूसरी एक अज्ञात लाश था जो नदी से बरामद हुआ था। दोनों को जिला अस्पताल में उनके दूर दराज के गांव छोड़ा जाना था, जिसका रास्ता बेहद घने और बदनाम जंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही एम्बुलेंस ने हाईवे से टक्कर जंगल वाले सकरे रास्ते पर कदम रखा, गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी कमज़ोर पड़ने लगी। कोहरा इतना घना था कि सामने की सड़क देखना मुश्किल हो रहा था। कबीर ने अपने जैकेट कॉलर को ऊपर करते हुए कहा, सोहन भाई, गाड़ी थोड़ा तेज़ भगाओ ना। इस जंगल के बारे में मैंने बहुत अजीब बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को 12 बजे के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। सोहन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए बीड़ी सुलगाई और धुएं का एक लंबा कांच खींचकर उसने कहा, अरे कबीर बाबू, ने होना इसलिए छाती धड़क रही है। ये जो पीछे सोए हुए हैं ना, ये अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। डरना है तो जिंदा इंसान से डरो, मुर्दों तो सबके शरीफ होते हैं। तभी अचानक एम्बुलेंस के केबिन और पिछले हिस्सों को अलग करने वाली छोटी सी कांच की खिड़की पर एक आवाज़ हुई। कबीर का पूरा बदन कांप गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। एम्बुलेंस के अंदर की पीली डिम लाइट में दोनों कफन अपनी जगह बिल्कुल शांत थे। सोहन भाई, पीछे कुछ आवाज़ हुई। कबीर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, अरे छोड़ यार, पुरानी गाड़ी है, गड्ढे में लटक गया तो कोई औजार टकरा गया होगा। सोहन ने लापरवाही से कहा। अभी 5 मिनट और बीते होंगे कि अचानक एम्बुलेंस का हीटर अपने आप बंद हो गया और ऐसे पूरी ताकत से चलने लगा। गाड़ी के अंदर का तापमान इतना तेज़ी से गिरा कि कबीर और सोहन के मुंह से सांस लेते वक्त भाप निकलने लगी। कबीर ने घबराकर बेडबॉक्स के बटन्स को दबाया, लेकिन ऐसे बंद नहीं हो रहा था। तभी पीछे से फिर आवाज़ आई। इस बार वो कोई खटखटाहट नहीं थी, वो कपड़ा सरकने की सरसराहट थी। कबीर ने हिम्मत जुटाई और अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस छोटी सी कांच की खिड़की के पार रोशनी फेंकी। जो नज़ारा उसने देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक दी। बाहरी तरफ स्ट्रेचर पर जो एक्सीडेंट वाली लाश थी, उसका कफन धीरे धीरे सरकता छाती तक आ चुका था। उस लाश का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और सबसे खौफनाक बात थी कि उसकी दोनों आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और वो सीधे कांच की तरफ यानी कबीर की तरफ देख रहा था। सोहन भाई, गाड़ी रोको, वो देख रहा है, कबीर चिल्लाया और सीट से चिपक गया। रोहन ने छिचकते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है। उसने जैसा ही ऊपर लगे रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूटते छूटते बच गया। दर्पण में साफ साफ दिख रहा था कि सिर्फ पहली लाश नहीं बल्कि जो दूसरी लाश नदी से मिली थी, वो भी अब धीरे धीरे स्ट्रेचर पर सीधे बैठ रही थी। उसके कफन में पानी की बूंदें टपक रही थी। सोहन ने पूरी ताकत से ब्रेक पेडल दबाया। टायर सड़क पर खिंचते हुए चीख उठे और एम्बुलेंस एक जोरदार झटके के साथ जंगल के बीचों बीच रुक गई। हेडलाइट्स की रोशनी के सामने सिर्फ काला सन्नाटा और घना कोहरा था।
अब गाड़ी के पीछे से हड्डियों के चटकने की आवाज़ आने लगी। दोनों लाश अब स्ट्रेचर से नीचे उतर चुके थे। उनके पैर फर्श पर पड़ रहे थे तो ऐसी आवाज़ आ रही थी मानो कोई गीली मिट्टी पर भारी कदम रख रहा हो। सोहन ने थरथराते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी घुमाई। इंजन ने घर घर की आवाज़ें की लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट हो साले स्टार्ट हो। सोहन पागलों की तरह चाबी को बार बार घुमाने लगा लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह डेड हो चुकी थी। तभी गाड़ी का जो रेडियो बंद पड़ा था उसमें से अचानक तेज ससराहट की आवाज़ आने लगी। स्क्रीन पर कोई लाइट नहीं थी लेकिन स्पीकर से दो अलग अलग आवाज़ें, एक बूढ़ी और एक नौजवान, एक साथ मिलकर भारी और गूंजती हुई आवाज़ें में बोलने लगी। हमें आगे मत ले जाओ, हमें वहाँ नहीं जाना है जहाँ तुम हमें छेड़ना चाहते हो। वहाँ मुझे अकेलापन होता है, बहुत अंधेरा होता है। कबीर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। तभी कांच की खिड़की पर एक जोर का धड़ाम लगा। कबीर ने आंखें खोली तो देखा कि दोनों लाश केबिन के कांच से बिल्कुल सटक रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई खून नहीं था, बस एक अजीब पथरीली और ठंडी मुस्कान थी। एक्सीडेंट वाले लाश का सिर एक तरफ झुका हुआ था और दूसरी गर्दन से खून की एक सूखी लकीर बह रही थी। नदी वाले लाश का चेहरा पानी से फूला हुआ था और उसकी सफ़ेद आंखें सोहन को घूर रही थी। अचानक एम्बुलेंस का पिछला लॉक अपने आप खट से खुला और पीछे के दोनों भारी दरवाजे पूरी तरह से बाहर की तरफ खुल गया। धड़ाम से ठंडी आवाज़ का एक झोंका एम्बुलेंस के अंदर आया। दोनों लाशें के कांच से अपने चेहरे हटाए वे धीरे धीरे मुड़ और खुले हुए दरवाजे से बाहर सड़क पर उतर गए। सोहन और कबीर ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा तो वे दोनों लाश कफन समेटे हुए धीरे धीरे उस घने कोहरे और अंधेरे जंगल की तरफ पैदल चलने लगे। उसके चलने का ढंग इंसानों जैसा नहीं था। वे हवा में थोड़ा तैरते हुए से लग रहे थे। कुछ ही सेकंड में वे दोनों जंगल के अंधेरे में विलीन हो गए। सुबह के करीब 6 बजे जब सूरज की पहली किरण ने जंगल के कोहरे को चीरा तो तब हाईवे पुलिस की एक वैन वहां से गुजरी। उन्होंने सड़क के बीचों बीच लापरवाही से खड़ी एम्बुलेंस को देखा जिसके पीछे के दरवाजे खुले हुए थे। पुलिस वाले जब टॉर्च लेकर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि सोहन और कबीर केबिन के अंदर एक दूसरे को पकड़कर बुरी तरह से कांप रहे थे। दोनों की आंखें खौफ से फटी हुई थी और वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें पानी पिलाया गया तो वे होश में आए तो सोहन ने रोते हुए पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ऑफिसर ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? होश में आओ। कौन सी लाश और कैसा जंगल? पुलिस सोहन और कबीर को लेकर एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में गया। जब कबीर ने कांपते हुए अंदर झांका तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। दोनों स्ट्रेचर पर कफन अपनी जगह वैसे ही मुड़े हुए थे जैसे लाशों के ढकने के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई लाश नहीं थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उन सफ़ेद कफनों पर ताज़े गीली मिट्टी, जंगल की सूखी पत्तियां और पैरों के निशान छपे हुए थे, मानो कोई सचमुच उनके अंदर से उठकर बाहर गया हो। बाद में जब उस अस्पताल में संपर्क किया गया जहां से लाशें लोड हुए थे तो वहां से एक और चौंकाने वाली खबर मिली। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक जिन 2 लाशों को सोहन और कबीर लेकर निकले थे उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के 3 दिन पहले ही कर दिया गया था। तो फिर उस रात एम्बुलेंस के पीछे कौन था? इस सवाल का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। आज भी नेशनल हाईवे 11 पर चलने वाले ड्राइवर्स कहते हैं कि रात के 2 बजे के बाद उस जंगल में मोड़ पर 2 साये सफ़ेद कफन लपेटे हुए सड़क किनारे खड़े रहते हैं और आने जाने वाली गाड़ियों से बड़ी उम्मीद के लिए लिफ्ट मांगते हैं।